Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. अब मैं आपको बताऊंगी सांख्यिकी में बहुलक। बहुलक क्या होता है? अगर हम बहुलक शब्द से रिलेट करना चाहें तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि बहुत बार आने वाला आंकड़ा, वह आंकड़ा जो बहुत बार आया है वही हमारा बहुलक होता है और हम सीधे उससे मान निकाल सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों का मध्य मान, मध्य वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कुछ शब्द पढ़ाए थे, उसमें है वर्गीकृत और अवर्गीकृत। याद है आपको? ये हर एक आंकड़ों में हम काम में लेते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। क्या पहचान है इनकी? कि इसमें हमको आंकड़े सीधे दिए जाएंगे, 2 3 4 4 4 5 6 7 2 2 इस तरीके से। ठीक है, और वर्गीकृत में हमको आंकड़े दिए जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 40 से 50 हैं, इसमें 5 हैं, इस तरीके से। ये है अवर्गीकृत और ये है वर्गीकृत, जिनका वर्गीकरण किया गया है। सीधी सिंपल भाषा है। अवर्गीकृत यानी इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, सीधे आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, अगर हमको अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं, एक ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा आंकड़ा ज़्यादा बार आ रहा है। इसका बहुलक हो जाएगा हमारे पास में 4। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी हमारी बारंबारता जो मिलान चिन्ह है वो 7 पे ज़्यादा है, इसलिए ये 7 बहुलक नहीं है, ये 7 वाला बहुलक वर्ग है। और इसके बाद जब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े आते हैं तो हमको सूत्र याद करना पड़ता है, सूत्र में मान रखने पड़ते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि इसका बहुलक क्या आएगा। बच्चों देखो, हमेशा माध्य, बहुलक, माध्यिका, वो आपको जो भी उत्तर मिलेगा वो इन आंकड़ों के बीच का मिलेगा। हमको मध्य मान इन के बीच का मिलेगा। ये तो बहुलक है, कितनी बार आया है वो, ये तो कितनी बार आया है वो है ना? क्या बार आया है वो हमारा बहुलक होगा। देखिए ना, उदाहरण 4, यहाँ पर किसी कैनवस ने 10 क्रिकेट मैच खेले और जितने विकेट लिए हैं उनकी संख्या दी हुई है। सीधे सीधे पूछा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, तो अब आप देखिए, 2 3 बार आया, 3 2 बार आया, 4 5 6 0 1, ये सब एक एक बार आए हैं। तो अधिकतम आने वाला आंकड़ा क्या लिखेंगे हम? अधिकतम आने वाला आंकड़ा जो आपको समझ में आ रहा है आप वही भाषा लिखिए। कौन है? अधिकतम तो 2 ही आया है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा बहुलक जो है वो 2 है। छोटा है, बड़ा है, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना, बस जो ज़्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो अवर्गीकृत हो गया, अब बात आती है वर्गीकृत की। तो जब वर्गीकृत में हमको बहुलक निकालना है तो सबसे अच्छी बात बहुलक की ये है कि इसमें सारणी में हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, हमको सारणी में कोई चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि बहुलक ज्ञात करो, तो आप एक ही शब्द को पकड़ेंगे कि जो बहुत बार आया है। बहुत बार आया है, यहाँ पर परिवार संख्या, यानी एक बार, इसका मतलब क्या है, एक मोहल्ले के 20 परिवारों की सदस्य संख्या, यानी 1 से 3 सदस्य 7 परिवारों के हैं, 3 से 5 सदस्य 8 परिवारों के हैं, 5 से 7 सदस्य 2 परिवारों के हैं, 7 से 9 2 के, 9 से 11 1 के। तो अधिकतम परिवार कौन से हैं? 3 से 5 सदस्य वाले। आया ना?
तो हमको इसलिए सबसे अधिक आने वाला आंकड़ा 8 वाला होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो बनाएंगे, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया बच्चों? बहुलक वर्ग। इसके ऊपर आप यूँ बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 3 से 5 सदस्य, तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट हैं। 3 से 5 सदस्य, तो जो 3 है ये इस वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर। निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और फिर उच्च सीमा हो जाती है हायर लिमिट। इस L को यूज़ करके इन्होंने सूत्र बनाया है। तो सबसे पहले हम ये L ही लिखेंगे, L प्लस ये जो है ये हमारा F1 है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। जो बारंबारता आ रही है इसका जो 8 हमने लिया ना, उसको हमने पहले नंबर पे रखा है F1। ठीक है, अब तुम संख्या रेखा में बताओ कि अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो इस तरफ क्या आएगा? राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 0। नंबर लाइन यही तो होती है संख्या रेखा, 0, 1, 2, 3, 4, 0 के इस तरफ माइनस वाले चलते जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने इसको F1 लिया है तो ये हमारा हो जाएगा F0। ठीक है, और उसके बाद आने वाला हो जाएगा F2। अब सूत्र याद करिए, बहुलक को इंग्लिश में Z से लिखते हैं। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस इधर वाला भी घटाना है और उधर वाला भी घटाना है। ठीक है, इनटू H। देखो कैसे याद करोगे, F1 जो हमने ज़्यादा बारंबारता ली है वो, उसमें से उसके पहले वाली बारंबारता को घटाना है, और फिर इसमें से इसको भी घटाना है, इसमें से इसको भी घटाना है, तो ये 2 बार आया। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, 2F1 माइनस इधर वाला भी घटाना है, उधर वाला भी घटाना है। ठीक है, और H क्या है? H इन दोनों का अंतराल है। H का मान आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। ठीक है, अब मान रखें। मान रखने में ध्यान रखना हमेशा कि हमारे पास जो भी उत्तर आएगा वो L के प्लस में आएगा, है ना। तो हमको इसको ही सॉल्व करना है बस। देखो L कितना आया, 3 प्लस F1 8 माइनस 7 बटा 8 को 2 से गुणा करो, 16 माइनस 7 माइनस 2 गुणा H कितना है, 2। सिर्फ मान रखें, अभी सॉल्व नहीं किया है। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 7 और 2 9, 16 में से 9 गए, 7 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा 7, 7 दूनी 14, 14 और 6 7 और 56, 3.28 लगभग इसका बहुलक आएगा। ठीक है, 2 में 7 का भाग लगा के देख लें। ठीक है, अब एक्सरसाइज 14.2 में एक क्वेश्चन आपको करके बता रही हूँ, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये दिया है कि किसी हॉस्पिटल में किसी वर्ष आयु रोगियों की आयु इतनी थी और इस आयु के रोगियों ने इतने भर्ती लिया, यानी 5 से 15 साल के पेशेंट 6 थे, 15 से 25 साल के पेशेंट 11 थे, 25 से 35 साल के 21 थे, इस तरीके से। तो अब इनका मध्यमान निकालना है कि किस आयु के पेशेंट ज़्यादा आए, है ना। तो इसको हमको बहुलक से भी निकालना है, माध्य से भी निकालना है, और उन दोनों की तुलना करनी है। एक एक स्टेप करते हैं। पहले बहुलक सीखा इस चैप्टर में नया, तो अपन बहुलक कर लेते हैं। ठीक है, बहुलक के लिए देखो आप क्या कहोगे। पहले तो लिख दो बहुलक ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको इसकी हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में बहुलक का सूत्र लिखिए, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू H। देखो सुविधा के लिए ये अच्छा रहता है कि हम इन सब के मान एक बार यहाँ पर लिखते हैं कि हमको क्या समझ में आ रहा है। L देखिए, सबसे पहले तो बहुलक है तो बहुत बार आने वाला आंकड़ा 21 है ना? सही कह रहे हैं, 23 है, 21 से बड़ा है 23। ध्यान देना चाहिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर सबसे अधिक आने वाला आंकड़ा 23 है, तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 23 वाला। यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी लोअर लिमिट L हमारे पास आ गई 35। 23 को हमने F1 लिया है, 23 से पहले वाला F0 21, F2 इसके बाद वाला 14 और H हमारे पास 35 और 45 का अंतर, यानी 45 में से 35 गए, कितने बचे? 10। इस तरीके से सूत्र लिखने पे और साइड में लिखने पे हमारे पास एक बार में क्लियर हो जाता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। अब फटाफट वैल्यू रखो और सॉल्व करो। ये हो गया 35 प्लस 20/6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 20/11, 20 में 11 का भाग लगा दो, फटाफट हो जाएगा। 11 एकम 11, 9 बचे 0.0, 11 8 88 और 90 90 0, वापस 1 आ गया। इस तरीके से भाग लगाना कन्वीनियंट रहता है। अब देखो क्या आया, 35 प्लस 1.81। अब जोड़ के बताओ कैसे जुड़ेगा। 35 प्लस 1.81 कैसे जोड़ेंगे हम? 35 प्लस 1.81, सही है ना। अब इसको खाली जोड़ नहीं रहा, सही है? नहीं है। आपको बार बार कह रही हूँ, दशमलव को जोड़ना सीखो। देखो ये 35 है ना, 35 अपने आप में कंप्लीट है, इसमें एक भी पैसा नहीं। 35 को क्या बोलेंगे? 35 रुपये, पैसे है ही नहीं, यानी यहाँ पर 35.00 है, 1.81 इस तरीके से जोड़ा जाएगा। जब तक दशमलव के नीचे दशमलव नहीं लिखोगे तुम्हारा आंसर सही नहीं आने वाला। इसका उत्तर आया 36.81। ये क्या आया हमारे पास? बहुलक, ठीक है। नोट कर लो, फिर माध्य निकालते हैं। अब देखिए हम माध्य निकाल रहे हैं। माध्य निकालने में जैसे जैसे आंकड़े हमको समझ में आते हैं वैसे वैसे सारणी बनती जाती है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम सारणी को सीधा करते हैं। हमारे ये 5 से 15, 15 से 25। अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ये हमारे हैं F फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हमको चाहिए X यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होगा? इन दोनों का बीच का 5 और 15, 5 और 15 को जोड़ो 20, 20 का आधा 10, ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। 15 और 25, 20 30 40, 40 का आधा 20, ऐसे ही हमको आगे मिलता रहेगा 30 40 50 और 60, ये हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब ये आंकड़े बड़े बड़े हैं, है ना, तो हमको गुणा करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या माना हमने? सेंटर वाला मानते हैं। कौन सा लेंगे? 3 ऊपर से 3 नीचे से 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर हमने 30 ले लिया, तो हमको हमारे पास डी क्या आएगा? xi माइनस a, यानी हर एक में से हमको 30 को घटाना है। 10 में से 30 गया, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20 30, ठीक है, ये आ गए। अब बताओ इसमें हमारे पास में किसका भाग जा रहा है? हर एक में किसका भाग जा रहा है? h, यानी h कितना लेंगे? 10 लेंगे। 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 0 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दिए 30। अब हमारे पास सीधे क्या आ गया? ui क्या हो जाएगा? इनका गुणा fi का और इसका 6 दूनी 12, 11 एकम 11, ये 0 हो गया, 23 एकम 23, 14 दूनी 28 और 5 दिए 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है? समेशन ऑफ
FI जोड़ो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 5 20 की 0 यहाँ से लगा 2 3 4 5 6 7 8 80। F कितना आया 80। आप लिखते टाइम उसको इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखो, मिस्टेक आएगी नहीं। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो देखो समेशन ऑफ FI UI किस तरीके से जुड़ेगा, माइनस वाले साथ में जुड़ेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, माइनस के 23 प्लस 5 और 3 8, 8 और 16 की 6, यहाँ से लगा 1 2 2 4 5 6, 66 में से 23 गए, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 2 गए 4, प्लस के 43 बचे। ठीक है, अब सूत्र में मान रखें, ये यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। सूत्र में मान रखते हैं, ये देखो मैंने बहुलक है ना लिख रखा है कि क्या आया था हमारे। अब हम निकाल रहे हैं माध्य x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू h। सूत्र याद हुआ कि नहीं? जब तक सूत्र याद नहीं होंगे दोनों के, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हमने a कितना लिया है, a लिया है हमने 30 प्लस FI UI कितना आया 43, F1 कितना आया, FI कितना आया 80 और h कितना लिया हमने 10। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो। अब सिंपल 43 में 8 का भाग लगाओ और कुछ नहीं करना। ठीक है, 43 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40, बाकी बचे 3, दशमलव लगा के 0, 8 दूनी 16, 8 × 24, बाकी कितने बचे 6, दशमलव है 0, 8 7 56, ये हो गया। ठीक है ना, अब बस 2 स्थान तक बहुत है, 30 प्लस 5.37 यानी 35.37। देखिए क्या आया हमारे पास उत्तर, बहुलक है वो है हमारे पास 36.81 और माध्य आया है हमारे पास में 35.37, यानी 35-36 के नियर ही आ रहा है। जो ये वाली ये लिया ना 35 से 45, तो जो रोगी हैं मरीज हैं उनकी आयु 36-37 की उम्र के बीच की है। ठीक है, यही वो चाहते थे।